हेलो बच्चों, इससे पहले मैं जर्नल की वीडियो आपके लिए डाल चुकी हूँ। एक और वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि जो जर्नल की एंट्रीज़ हैं वो आपको क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं। सी राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो ये एंट्री बहुत इजी है। इसका फॉर्मेट देखो, मैंने बच्चों पहले बनाया हुआ है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मेट बनाना सिखाया, उसी तरह से इसका फॉर्मेट बनाएंगे और एंट्री करेंगे। सिया राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो क्या बताया था मैंने आपको कि जिस कैश से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ करती हूँ, देखो ज़रा। एक तरफ तो बिज़नेस में कैश आया और दूसरी तरफ कैपिटल आई। कैश आया और कैपिटल आई। अब देखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। कैश क्या है? एसेट है, और कैपिटल हमारी कैपिटल ही है। बिजनेस में कैश आया, इंक्रीज हुआ, कैपिटल आई, इंक्रीज हुई। एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब इसकी एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे इसको? कैश अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम। फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट देखेंगे ऊपर कितना है इसमें, 50,000। डेबिट के सामने लिखा। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में इसके सामने 50,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद हमारी एक एंट्री हो गई। अब इसके बाद देखो दूसरी एंट्री देखते हैं क्या दिया उसमें। परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए, तो यानी हमारे पास परचेजेस आ गए। अगर हम गुड्स को सेल करेंगे तो उसको सेल्स लिखेंगे। परचेजेस हमारे पास आ गए और मैं कैश दे आई हूँ। टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढेंगे। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है और कैश हमारी एसेट होती है। अब इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। एक्सपेंस हमने किए तो इंक्रीज हुए, और एसेट हमारी गई, कैश में दे आई तो कैश मेरा गया। एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और अगर हमारा कैश एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। फिर मैं एंट्री करूँगी, डेबिट वाली को ऊपर रखूँगी, क्रेडिट वाली को नीचे, यानी परचेजेज अकाउंट ऊपर, कैश अकाउंट नीचे। एंट्री क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट देखते हैं कितना है, 20,000। टू कैश अकाउंट $20,000 being goods purchase goods for cash। ये मैंने आपके रफ वर्क के लिए किया था, इसको मिटा देती हूँ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो ज़रा बच्चों क्या लिखा है नेक्स्ट में।
देखते हैं आगे क्या लिखा है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। अब हमने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन किससे? सुभाष से। कैश नहीं दिया, कैश नहीं गया हमारा। परचेजेस तो आई, लेकिन हमने सुभाष से किए हैं परचेजेस। देखते हैं ज़रा। मैंने गुड्स खरीद लिए सुभाष से। जब किसी का नाम दिया होता और कैश नहीं दिया होता, तो इसका मतलब मैंने उससे क्रेडिट पे लिया। तो मैं परचेजेस तो कर आई हूँ, परचेजेस मेरी हो गई, लेकिन मैंने कैश नहीं दिया, तो मैं उसको बाद में दूंगी। तो जब तक मैं कैश का अमाउंट नहीं दे देती, परचेजेस का अमाउंट पे नहीं कर देती, तब तक के लिए वो मेरे बन जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मैंने सुभाष का नाम लिख लिया और ये बन गया मेरा क्रेडिटर्स, ये लिख लिया मैंने। अब परचेजेस का टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढते हैं, ये है एक्सपेंस, और क्रेडिटर कौन है? लायबिलिटी। एक्सपेंस इंक्रीज हुए, साथ ही साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं है अभी तक। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। यानी परचेजेस अकाउंट ऊपर और सुभाष नीचे। ठीक है, एंट्री करेंगे इसकी। थर्ड एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू सुभाष 12,000 being goods purchase from Subhash. फोर्थ एंट्री करेंगे। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने परचेज किया फर्नीचर। देखो बच्चों, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, लेकिन जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम आता है। तो हमने जो भी खरीदा उसका नाम आ गया, फर्नीचर खरीदा, और उसके बदले में मैं कैश दे आई। कैश दे आई तो कैश कम हो गया, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ गया, इंक्रीज हो गया। टाइप ऑफ अकाउंट ढूंढते हैं। फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। एसेट इंक्रीज हुई डेबिट, एसेट डिक्रीज हुई क्रेडिट। यानी क्या एंट्री की? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000 being purchase furniture फॉर कैश। ये हो गई मेरी एंट्री। अब आ गए हम इसकी लास्ट एंट्री पर। लास्ट एंट्री देखते क्या है? पेड टू सुभाष। सुभाष को मैंने 8,000 दिए, तो सबसे पहले ढूंढेंगे सुभाष से रिलेटेड एंट्री। सुभाष से क्या किया था? परचेज किए थे गुड्स 12,000 के, उसे हमने 8,000 दे दिए। अब सुभाष कौन था? हमारा क्रेडिटर था, यहाँ लिखा है। सुभाष कौन था? ये क्रेडिटर था। ठीक है, सुभाष कौन था? क्रेडिटर था। ये देखो, ये क्रेडिटर था और क्रेडिटर को मैंने 8,000 दे दिए। यानी मैंने क्रेडिटर को दिए, कैश दे दिया। तो एक तरफ तो मेरे पास है कैश और दूसरी तरफ है मेरे पास सुभाष।
अब देखते हैं, कैश मैंने दे दिया, कैश मेरी एसेट है। सुभाष क्रेडिटर था, मैंने कैश दे दिया तो कैश हो गया कम, और क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो क्रेडिटर्स भी कम हो गए। ठीक है, अब एसेट कम होती है तो हम करते हैं क्रेडिट, और लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अगर कम होती है तो करते हैं डेबिट। तो अब एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, सुभाष को ऊपर ले जाएंगे और कैश को नीचे, डेबिट वाली एंट्री ऊपर, यानी एंट्री करेंगे सुभाष अकाउंट डेबिट, अमाउंट डालेंगे, फिफ्थ करेंगे सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने दिए उसे, 8,000 पे किए हमने, 8,000 बीइंग कैश पेड टू सुभाष। तो एक मेरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब ये वाला भी उसी से मिलता जुलता है, अब इसे आप करोगे जल्दी जल्दी। मैं यहाँ से एंट्री करूँगी, बोलूँगी, और आप फटाफट से एंट्री करोगे। देखते हैं कौन जल्दी करता है। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, मैंने बताया था जब भी नाम आएगा तो क्रेडिट में होगी, लेकिन इसके साथ में कैश भी लिखा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि एंट्री पूरी भी पढ़नी है। यानी इसका मतलब है कि हमने रवि से खरीदे तो है लेकिन कैश दिया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट भी हमने ले लिए और कैश दे दिया, तो एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500 being purchased goods from रवि फॉर कैश। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे, देखो ज़रा नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इसका मतलब यहाँ पर कैश नहीं दिया, नाम दिया है, तो ये क्रेडिट में है। तब हम एंट्री क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितने में लिया, 5,000 being goods purchased from रवि, और ये आ गया थर्ड एंट्री, बॉट मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी खरीदी कैश में, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी आ गई, डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी जल्दी जल्दी कर पाओगे इसी तरीके से। 8,000 बीइंग परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। इसके बाद लास्ट एंट्री कर लेते हैं, फोर्थ एंट्री, पेड रेंट 400। तो देखो क्या है,
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 being paid rent। तो बच्चों इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको उसी तरीके से आप करेंगे। पहले दोनों अकाउंट ढूंढेंगे, एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी, दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट देखेंगे, इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, फिर उस पर रूल लगाएंगे, फिर डेबिट वाली एंट्री को ऊपर, क्रेडिट वाली एंट्री को नीचे, इसी तरीके से करेंगे। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि ये आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो एक और है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डालूँगी, इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ होंगी उसमें, तो आप उसको ध्यान से देखना।